ये तो आदित्य की रोने की आवाज है। सरोजा जी, सरोजा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें आदित्य के रोने की आवाज आ रही है। यही कहीं है। आदित्य यहाँ नहीं है, वो वज्रराज के पास है। मंजू दीदी, आप आदित्य को लेके कहाँ जा रही हैं? रुकिए। आप क्या कर रही हैं? क्यों रोक रही है मंजू भाभी को? उनके हाथ में आदित्य नहीं है। नहीं, ये आदित्य ही है। वो आदित्य को लेकर के ही जा रही है। सरोजा जी, आदित्य, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? आदित्य यही थी अभी। आदित्य यहाँ नहीं है। आपने शायद सपना देखा है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम आदित्य को घर वापस ले आएंगे। हमें बहुत डर लग रहा है। पता नहीं हमारी आदित्य कैसी होगी। हाँ सरोजा जी, आदित्य एकदम ठीक होगी। और फिर कहते हैं ना, सुबह का सपना एकदम सच होता है। और आपने आदित्य को इसी घर में देखा, इसलिए आज आदित्य इस घर में वापस आ जाएगी। आप ठीक कह रहे हैं शायद। आज दुखों का आखिरी सवेरा इस घर में। कल के सूरज उगते ही हमारे सारे सपने सच हो जाएंगे, आप देखिएगा। अरे भैया आइए ना। सूरज नीचे आ गए हैं। पैसे और हवेली के कागज सबका इंतजाम कर दिया। ठीक है भैया, आप चलिए हम आते हैं। आप लोग बिल्कुल मत डरिए, कुछ नहीं होगा। बस आप लोग अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड बनाकर रखिएगा। अब आप वज्रराज को फोन करिए और सब कुछ अच्छे से तय करिए। हेलो वज्रराज, सब कुछ तैयार है। हवेली के पेपर भी और तुम्हारे पैसे भी। तुम बताओ कहाँ मिलना है। जीप में बैठ, फिर बता दे। कागज और पैसा पक्का होना चाहिए। अगर कोई उल्टा पुल्टा किया ना तो नहीं, सब कुछ ठीक है। हम पूरी तैयारी से आ रहे हैं। इस बैग में हमने एक माइक्रोचिप लगाई है, जिससे हमें आपकी सारी लोकेशन का पता लगता रहे। और हमारी टीम हाईवे पर भी है। आज कुछ भी हो, वज्रराज हर हालत में अरेस्ट होगा। तो मैं भी चलूँ वापस? नहीं विजेंद्र जी, देखो ऐसी जगहों पर जितने कम लोग जाएं उतना ज्यादा अच्छा है। आई थिंक संग्राम और माधव ही जाएं तो ही बेटर होगा। और देखिए, आप लोग भी होशियार रहिएगा, जरा सा भी रिस्क मत लीजिएगा। वो लोग बहुत खतरनाक हैं। किसी को भी कितनी भी गोलियां मारने से वो हिचकिचाते नहीं। बेटा, सूरज जी एकदम सही कह रहे हैं। उन लोगों के आगे अपना बल दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम लोग बहुत ध्यान रखना अपना। अरे पैसे रुपए का क्या है, जितना मांगेंगे दे देंगे हम लोग। बस तुम लोग ठीक रहो। इस घर के बेटे हो तुम लोग। तुम लोगों की जान इस घर में बसती है, इसीलिए कोई जोखिम मत उठाना बेटा। हाँ आंटी जी, जान है तो जहान है। लेकिन आप फिक्र मत करिए, आज जो कुछ भी बुरा होगा वो वज्रराज और उसके साथियों के साथ ही होगा। तो चलो। अम्मा आशीर्वाद दीजिए। विजयी भव बेटा। जीत के आना और हमारी आदित्य को वापस लाना। सदा साथ निभाए बेटी।
घबराओ मत कलावती। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चों को। ये संकट का समय हिम्मत से जुड़ने का है, टूटने का नहीं। बेटा, तुम्हारे पापा से बहुत बड़ी गलती हो गई, उसी गलती को सुधारने हम जा रहे हैं। अगर इसमें हमारी जान भी चली जाए ना तो दुखी मत होना, इससे एक सबक लेना। हम रहे या ना रहे, लेकिन अपनी बहन को हमेशा बहुत प्यार कर। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप अच्छे काम के लिए जा रहे हैं ना, तो भगवान भी आपका साथ देंगे। तारा, हमें हमारे गुड्डे की कसम, हम आदित्य को घर लेकर ही वापस आएंगे। संग्राम भैया, आज हम सब आपके साथ हैं, इसलिए अपने मन पर कोई बोझ मत रखिए। भैया चलते हैं। संभल के जाना। अभी हम लोग इनके निकलने के थोड़ी देर बाद जाएंगे। इनके पास जो माइक्रोचिप है उससे हमें इनकी सारी लोकेशन का पता लगता रहेगा। हम लोग पीछे के दरवाजे से जाएंगे, आगे के नहीं। किधर है पीछे का दरवाजा? चलिए मैं दिखाता हूं। साहब जी, माधव और संग्राम दोनों पैसा लेके निकल गए। हर पोजीशन का जवाब देते रहना। जी साहब। दिमाग खराब हो गया था जीजी हमारा, मत्ती मारी गई थी हमारी। आपने हमें इतना प्रेम और सम्मान दिया है, हम कुछ भी जतन नहीं कर पाए इसका। इतने गिर गए हम अपने ही नजर में। अब तो आपसे आंख मिलाने लायक इस जन्म में हम कभी नहीं हो पाएंगे जीजी। नहीं कलावती, ताली एक हाथ से कहाँ बजती है? कुछ तो कमी हम में भी रही होगी। जिस कारण से तुम्हें इस बात पर विश्वास ही नहीं रहा कि हम विजेंद्र और माधव के भविष्य के बारे में जितना सोचेंगे उतना ही बल्ली और संग्राम के बारे में भी चिंता करेंगे। नहीं कलावती, न तुमने कोई अपराध किया है न संग्राम ने। अरे वो तो पश्चाताप की आग में वैसे ही झुलस रहा है। बस एक बार हमारी आदित्य आ जाए तो हम सबके पाप धुल जाएंगे कलावती। नहीं तो ईश्वर हमें कभी माफ नहीं करेगा। बस हमारी बेटी वापस आ जाए, हम फिर कभी शिकायत का मौका नहीं। उसके जाने से हमें उसकी कीमत समझ आ गई। आदित्य जरूर वापस आ जाएगी। इस घर में सब लोग दुआ कर रहे हैं उसके लिए, और जब दिल से दुआ मांगी जाती है वो जरूर पूरी होती है। एक बात हम सबको समझ में आ गई है कि औलाद दिल का टुकड़ा होती है, चाहे वो बेटी हो या बेटा।
और हमें लगता है कि आज आदित्रि के जरिए वज्रराज के हर जुर्म का अंत हो जाएगा और हमारी आदित्रि घर लौट करके जरूर आएगी। इसके आते ही इस घर की सारी खुशियां लौट आएंगी। लेकिन बजरा, तुमसे तो हाईवे पे बोला था ना आने के लिए। लेकिन अब यही गाड़ी रोकने को कह रहा हूँ मैं, और खबरदार अगर तूने फोन बंद किया तो। अब हाईवे का डील हम कर रहे हैं कैंसिल। हमारा आदमी बाइक पर तेरे गाड़ी के पीछे पीछे आ रहा है, और पैसे उसके हाथ में ही दे देना। पहले आदित्रि को हमें दो। अरे पहला पैसे का बैग ले आ और घर के कागजात ले आ, फिर आदित्रि भी मिल जाएगा तुम लोगों को। नहीं वज्रराज, एक हाथ से पैसा लो और दूसरे हाथ से हमें हमारी आदित्रि वापस करो। बड़ा फन्ने खान समझता है तू अपने आप को, हाँ? क्यों? अरे तुम लोगों ने जो सीआईडी वाले को हाईवे पे बिठाए थे ना, किसी काम के नहीं है वो लोग। अरे हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता वो लोग। और तूने जो हमारे साथ में गद्दारी किया है ना, उसका तुझे भुगतान करना होगा। और इसलिए डील अब मेरे तरीके से होगा। पैसे भी हम रखेंगे और बच्ची को भी हम अपने पास रखेंगे। नहीं बजरा, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। मेरी बात मानो, हमारी बच्ची हमें वापस कर दो। तो तुम लोगों को आदित्रि चाहिए, हाँ? अगली बार ये गलती मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अब पासा पलट चुका है वज्रराज, तुझे तेरी कर्मों की सजा हम देंगे। आदित्रि को लीजिए भैया। 1 करोड़ रुपए लेगा आपसे। आदित्रि को किडनैप करेगा। माधव राय नाम है हमारा। तो मैं बताता हूँ। भैया गाड़ी में बैठिए। वज्रराज, मेरे दिल तो पूरे हो गए। मेरी आदित्रि। माधव, गाड़ी में बैठो। जी भैया। माधव, पकड़ो इन सबको। हे भगवान, हमारे किए की सजा हमारे बच्चों को क्यों दे रहे हो भगवान? हमारी आदित्रि को वापस दे दो प्रभु, उसे हमसे मिला दो। अगर वो आ गई, जीवन भर उसे अपने कलेजे से चिपका के रखेंगे प्रभु।
हमारी आदित्री हमें वापस कर दो प्रभु, आदित्री दे दो, हमारी पोती दे दो हमें। सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। आदित्री, आदित्री, अम्मा, विजेंद्र भैया, आदित्री को, सरोजा जी, आदित्री, हाय मेरा बच्चा, आदित्री, हमारी गुड़िया रानी, प्यारी सी गुड़िया रानी। कभी कभी अपने से दूर नहीं करेंगे तुझे, बहुत प्यार करेंगे। हाँ, बहुत प्यार, हमारी परी। हाँ, तुझे अब कहीं नहीं जाने देंगे। हमें माफ कर दो हमारी गुड़िया, भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम मिल गई। तुमको ना कभी अपने आप से दूर नहीं होने देंगे हम। हमारी रानी हो ना तो। अम्मा मुझे दिखाइए ना, मेरी बेटी कैसी है? बिल्कुल तेरी परछाई है, कितनी सुंदर है। गुड़िया, आराम। आज हम सभी से ये कहना चाहते हैं कि अब से इस घर में बेटियों के होने पर वही जश्न मनाया जाएगा जैसा एक बेटे के होने पर मनाया जाता है। ये कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे? नहीं, ये सच है। हमने जो सपना देखा था वो कभी पूरा ना होता। अगर हमारे परिवार के लोग हमारे साथ ना होते। तभी तो ये सपने से भी ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है। सरोजा, आज हमें हमारी आदित्य के साथ एक नई जिंदगी मिली और ये सिर्फ तुम्हारी ही अमानत है। और इस नई जिंदगी की अमानत तुम। हम अपनी आदित्य को खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और हमें अपनी जिंदगी सार्थक बनाने के लिए बेटे की जरूरत नहीं। हमारी आदित्य हमारे लिए हमारा बेटा है और बेटी भी। आंटी जी, आज आपके बेटों ने कमाल कर दिया। जो काम पुलिस इतने सालों में नहीं कर पाई, वो आपके माधव और संग्राम ने एक झटके में कर दिखाया। वज्रराज के सारे आदमी पकड़े गए हैं और रही बात वज्रराज की, तो उसका तो इस दुनिया से नामो निशान ही मिट गया। ये सब कुछ अम्मा जी का आशीर्वाद है। बिल्कुल। बघेल और वो इंस्पेक्टर भी अरेस्ट हुआ है। किडनैपिंग का इतना बड़ा नेटवर्क आज जड़ से उखड़ गया। और एक और खुशखबरी, माधव और संग्राम को इनकी बहादुरी के लिए सरकार द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। सच? तो चलिए, क्यों ना इस खुशी के मौके को हमेशा के लिए कैमरे में कैद कर ले। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। आओ कलावती, आओ। तो चलिए, स्माइल